Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 3rd. Yesterday we have started our chapter कारक। पाठ 6 का कारक पाठ हम लोग ने शुरू कर दिया था। उसमें पता था जो क्रिया व्यक्ति से संबंध बनाती है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक की विभक्तियां होती हैं। कारक का फिर उस हिसाब से कारक वाक्य में प्रयोग रहते हैं। तो हम लोग को आज पढ़ना था करण कारक से। चलिए शुरू करते हैं। करण कारक, कर्ता जिसके द्वारा कर्म करता है उसे करण कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से द्वारा होता है। जैसे तमन्ना चाकू से फल काट रही है, मतलब चाकू से उसका संबंध है जिससे फल कट जाता है। रोहित बस द्वारा इलाहाबाद गया, बस में बैठा तभी गया। चाकू से काट रही है, इन वाक्यों में तमन्ना फल काटने का काम चाकू से करी और रोहन बस द्वारा इलाहाबाद गया, इसलिए यहाँ दोनों करण कारक हैं। आइए संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। शगुन ने भिक्षुक को भिक्षा दी, बच्चे को दूध दो। भिक्षुक और बच्चे के लिए कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है, ये दोनों संप्रदान कारक हैं। ठीक है। अपादान, जिस शब्द से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह भी से ही है, पृथक है। उसमें करण में से था लेकिन वो द्वारा था, संबंध था उसका, लेकिन इसमें पृथक मतलब अलग होता है। घुड़सवार घोड़े से गिर गया, देखिए घोड़े से वो अलग हो गया ना, तो यहाँ पे से अपादान कारक है। किशोर मोटरसाइकिल से गिर गया, मोटरसाइकिल से वो अलग हो गया और दोनों ही अपादान कारक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, साथ में नहीं है, तो जहां अलगाव है से तो वो अपादान कारक है। संबंध कारक, संबंध कारक बताया था। काकी के रारी रे नानी ने, विशाल का पेन है, तमन्ना की पेन है, जहां संबंध है वहां संबंध कारक। अब अधिकरण कारक क्या है? जिस शब्द पर क्रिया आधारित होती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में है। जैसे टोकरी में फल रखे हैं। ठीक है। कुत्ता कुर्सी पर बैठा है, जिस शब्द पर क्रिया आधारित हो। फल किस में रखे, फल रखे हैं कहाँ? टोकरी में होगा, कुर्सी पर, यहाँ में और पर बैठा है, इसलिए ये अधिकरण कारक है। अब संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी को पुकारा जाए वह संबोधन कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे आदि है। अरे राजीव मेरी बात सुनो, हे भगवान हमारी सहायता करो। ये देखिए एक्सक्लामेटरी मार्क, हे अरे दोनों जिसमें हो तो वो आपका संबोधन कारक हो जाता है। याद रखने योग्य बातें, लेट्स सी क्या है याद रखने योग्य बातें। वाक्य का संबंध रखने, वाक्यों का संबंध रखने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारकों का चिन्ह विभक्ति या परिसर्ग कहलाता है। हम लोग विभक्ति शब्द ज्यादा यूज करते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं जो आपने पढ़ लिए हैं। कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। कर्ता कार्य जिस पर फल पड़े उसे कर्म कहा जाता है। अब ये आपकी एक्सरसाइज है, इसे आपको बुक में करना है। ठीक है। रोहित ने सांप को मारा, कर्ता ने कर्म को। ठीक है। आशुतोष चाकू से सेब काट रहा, तो उसके हाथ में अभी चाकू है, करण। मेज कलम से गिरी, देखिए यहाँ अपादान हो गया, अलग हो गई ना। अखिल ने पत्र लिया, कर्ता। मम्मी अंजू के लिए खाना दो, संबोधन मम्मी, देखिए एक्सक्लामेटरी मार्क है।
अब कारक पार्ट 6 आपको कॉपी में करना है। कारक किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, ये देखिए। इस क्वेश्चन को मत करिएगा करण कारक और अपादान कारक में, ये आपको पता है दोनों से, इसको मत करिएगा, ठीक है। मेन ये करिए क्वेश्चन, कारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक ये हो गया आपका, और कर्म और ये परिभाषा हो गई, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपका हिंदी लैंग्वेज का पार्ट खत्म होता है। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।